हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए चैनल में जिसका नाम है तैयारी टेंथ की। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एक चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री लिखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री, उसके कुछ बेसिक्स थिंग्स जिसके बिना ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने लेसन 2 कंप्लीट किया था और ये भी बोला था कि अगले वीडियो से हम लेसन 3 चालू करेंगे, चैप्टर 3 चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमने देखा कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, बच्चे घर में बैठे बोर हो रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर लाया जाए। ऐसा बात नहीं है चैप्टर 3 इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है, चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री। इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और रही बात पढ़ाने का, तो पढ़ाने का तो मैं सारा लेसन पढ़ाऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। बस हमने लेसन 8 स्टार्ट कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेसन 3 में डालूंगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री के कुछ बेसिक्स। आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज इसमें हम करेंगे कुछ इसके बेसिक्स जिसके बिना क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, तो देखिए बेसिक्स के बारे में बता दूं थोड़ा, क्या कहता है। जैसे ट्रिगोमेट्री जब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो याद रखिएगा ट्रिगोमेट्री में फिगर बनता है हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा फिगर बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है वैसा ट्रायंगल इसका एटलीस्ट वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। वैसे ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक्स में क्या क्या है आज। जैसे ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल एटलीस्ट कितना हो, 90 डिग्री हो, वैसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिगोमेट्री का जब भी सवाल आएगा तो हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं आएगा इसमें। हाँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आ सकता है, मतलब दो साइड इक्वल भी और राइट एंगल भी हो, वैसा हो सकता है, लेकिन राइट एंगल जरूर रहेगा। अब सुनिए, देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे लंबा साइड, और उस लंबे साइड्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोले हम ना, राइट एंगल का जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये वाला जो साइड है, जो स्टैंड है, इसको बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। जो हम लोग बोलते हैं ना लैटिट्यूड, स्टैंड अप, तो वही यहाँ देखिए खड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। अच्छा, कि कोई भी चीज किसी के ऊपर खड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहीं पर देखिए ये पूरा ट्रायंगल किस पे डिपेंड है? बीसी पर खड़ा है उस पे, तो इसको क्या बोलेंगे? बेस। इसका नाम हो जाएगा बेस, जिसको हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं। अच्छा, तीनों को डिनोट किससे करते हैं? तो देखिए हाइपोटेनस को हम लोग छोटा एस से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, और बेस को हम लोग छोटा बी से डिनोट करते हैं। समझ में आया? ये तीनों से डिनोट करते हैं, तीनों को। ठीक है, और एक चीज सुनिए इस ट्रायंगल के बारे में, हाइपोटेनस जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस हमेशा याद रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वही उसका हाइपोटेनस होगा, और हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो जस्ट 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड ही होता है। जैसे यहाँ पर 90 का देखिए, जस्ट अपोजिट में कौन सा साइड है? ये AC, ये क्या होगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमने क्या बोला? हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। देखिए हमने क्या बोला, ये जो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये एक दूसरे से एक चेंज हो सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है, ध्यान से देखिए क्या क्या कंडीशन है। अगर क्वेश्चन में आपको इस एंगल का बात करें, एंगल ए का, देखिए क्वेश्चन जब भी आएगा तो दो ही एंगल का बात करेगा, चाहे इस एंगल का, चाहे इस ये वाला एंगल का। ये एंगल का भी बात नहीं करेगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी। तो जब भी बात करेगा तो ये एंगल का बात करेगा, नहीं तो ये एंगल का बात करेगा। तो सपोज ये ऊपर वाला एंगल का बात करें, चाहे ऐसे आप समझिए,
जिस भी एंगल का बात करें, ठीक है, जिस भी एंगल का बात करें, उससे जो सटा हुआ साइड रहेगा वही उसका बेस हो जाएगा, और उससे जो दूर वाला साइड रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे चेंज होता है। देखिए फिगर से समझाते हैं। जैसे सपोज ये सटा हुआ साइड है, जैसे ये एंगल का बात कर रहा है, इससे सटा हुआ साइड कौन कौन है? एक ये साइड AC है और एक ये साइड AB है। तो AC तो फिक्स है हमारा, हाइपोटेनस, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। देखिए चेंज कैसे हो रहा है। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में इस एंगल का बात बोला, तो इस एंगल से सटा हुआ साइड एक ये है, एक ये है, ये तो हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। लेकिन ये क्या है? ये मेरा चेंज होगा। तो ये देखिए, इससे ये सटा हुआ साइड है तो ये क्या कहला जाएगा? इस समय ये बेस हो जाएगा। अभी तो हम इसमें परपेंडिकुलर लिख दिए हैं, लेकिन जब इस एंगल का बात करेगा तो उस समय ये बेस कहलाएगा, और ये जो दूर वाला साइड BC है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आया? मतलब रूल आपको ये याद रखना है कि जिस एंगल का बात करें उससे सटा हुआ साइड जो रहेगा वही उसका क्या होगा? बेस हो जाएगा, और उससे जो दूर वाला साइड रहेगा वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सपोज अगर आपको इस एंगल का बात करें, एंगल C का, तो इसमें सटा हुआ साइड कौन कौन है? एक ये है AC और एक BC। तो AC तो फिक्स है, लेकिन BC तो है, तो BC को क्या मानेंगे? बेस मानेंगे उस टाइम। और ये AB जो है वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब आपको याद ये रखना है कि जो सटा हुआ साइड रहेगा उसको बेस मान लेंगे, और जो दूर वाला साइड रहेगा उसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, और हाइपोटेनस तो फिक्स है हमारा। बात समझ में आया? ये था। अब देखिए इसके जानने के बाद कुछ इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज है। ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को मिला के एक बहुत अच्छा, बहुत फेमस फॉर्मूला बनता है, जो कि हमको क्लास 10 के मैथ बुक में 6.8 थ्योरम में प्रूव भी करना है, और ये एग्जाम में आता भी है, बुक एग्जाम में, ठीक है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, इस तीनों का कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? पाइथागोरस थ्योरम। किससे बना है? तो इस तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इसका एक फेमस फॉर्मूला है, जो कि आपको लगभग हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। जब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे तो लगभग ये हर क्वेश्चन में ही इस्तेमाल होगा। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना है आपको। अच्छा, अब आते हैं हम लोग बेसिक थिंग्स में और जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चालू कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, चाहे याद कर लीजिए कि इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 6 इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए मैं लाइन से लिखता हूं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है हमारा कॉट थीटा। ये देखिए याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं छहों का कॉम्बिनेशन से ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। मतलब कहीं भी जाइएगा आप, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी लेवल पढ़िए, चाहे क्लास 10 पढ़िए, चाहे क्लास 12 11 पढ़िए, चाहे आगे भी मैथ्स लेके पढ़िए, तो ये 6 रहेगा ही रहेगा। यही ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो है, और इसी का कॉम्बिनेशन से पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब बोलिएगा सर ये थीटा थीटा क्या है? तो देखिए थीटा मतलब होता है एंगल, जो अभी हमने बोल रहा था कि यहाँ पर ये एंगल का बात करें तो यही, सपोज आपको यहाँ पर थीटा की जगह ए दे दी, तो यही बात हमने बोल रहे हैं। बस समझ में आया? तो यही थीटा मतलब क्या होता है? थीटा मतलब हम सिंपल कहें तो होता है एंगल का बात कर रहे हैं। अब देखिए इस छहों का कॉम्बिनेशन जो है, इस छहों कॉम्बिनेशन तो इसमें आता ही आता है। इस तीनों को कंबाइन करके इस 6 थिंग्स का, ये 6 जो रेशियो है, इस छहों का फॉर्मूला तैयार किया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं बताता हूं। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा,
कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे आप देखिए ये तीनों आपको याद अगर हो जाता है तो इस तीनों को याद करने का जरूरी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। इस बात को अगर आप याद रखते हैं और ये तीनों फॉर्मूला याद हो जाता है तो बस इस तीनों का जस्ट उल्टा कर दीजिए, आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे देखिए हमने क्या बोला, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है P बाई H, तो ये क्या हो जाएगा H बाई P, सिंपल है, ठीक है, वो तीनों याद कीजिएगा, ये तीनों याद हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या है B बाई H, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा H बाई P, मतलब हाइपोटेनस बाई बेस। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है P बाई B, इसका फॉर्मूला हो जाएगा B बाई। इस प्रकार से अगर आप तीन याद करते हैं तो तीन याद हो जाएगा। इसके कुछ तरीके भी, जैसे बच्चे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ करते हैं, जैसे देखिए मैं बताता हूँ बच्चे क्या इंटरेस्टिंग करते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा एक साथ लिख दिया और यहाँ पर नीचे इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा और इसका सेक थीटा और इसका अपोजिट कॉट थीटा, ऐसे लिख के बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं P बाई H, B बाई H और यहाँ पर P बाई B और यहाँ पर फिर इसका जस्ट उल्टा H बाई P, फिर H बाई B और यहाँ पर B बाई P। अब बच्चे देखिए याद कैसे करते हैं, बच्चे की मस्तियां देखिए, क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और इसको कैसे करते हैं, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो आपको जैसा इच्छा वैसा याद कीजिए, ये आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो इससे याद कीजिए, चाहे हम तो कहेंगे कि ये तीन ही फॉर्मूला तो याद करना है, आसानी से याद कर लीजिए, ठीक है। बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए ऐसे ही एग्जाम में लिख लेते हैं, और जिसे ये फॉर्मूला लिख लिया जैसे एग्जाम में क्या करेंगे, चाहे कहीं भी ऐसे लिख लिया और याद करेंगे, अच्छा पंडित बद्री प्रसाद, तो ऊपर में P B और P लिख लेंगे और नीचे में याद करेंगे हरी हरी बोल, तो क्या करते हैं H H B, हरी हरी बोल। ऐसे बच्चे याद करते हैं फॉर्मूला, तो आपको जो इजी लगे वैसे याद कीजिए, ठीक है। हम तो कहेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा तीनों को खाली छोटा छोटा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। अब बाकी जो तीन फॉर्मूलाज है उसके जस्ट अपोजिट है, तो तीन याद कीजिएगा तो आपका तीन ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो ये देखिए ये आपको एक्सरसाइज 8.1 में काम आएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ कुछ बेसिक ट्रिक्स यही था, एक देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने एंगल वाला रूल बताया था उसके कुछ देखिए एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज जैसे आपको साइन थीटा बोल दिया, तो साइन थीटा की जगह एंगल ए का नाम ले लिया, ठीक है। तो एंगल साइन एंगल ए, इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो, इसका तो P बाई H होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें P और H, तो हम तो कह देंगे कि AB हो गया और H मेरा क्या हो गया AC हो गया, तो AB बाई AC हम इसको ऐसे लिख देंगे AB बाई AC। लेकिन नहीं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, यहाँ पर देखिए एंगल किसका बोला है, एंगल ए का, और हमने क्या बोला था, जिस एंगल का बात करें उससे जो सटा हुआ साइड रहेगा वो बेस हो जाता है और उससे दूर वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस एंगल का बात कर रहा है, एंगल ए का, तो इससे सटा हुआ साइड कौन सा है, ये AB, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा, और ये वाला हो जाएगा BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर की जगह BC लिखेंगे यहाँ पर, और AC ये तो फिक्स रहता है, ये तो जान गए। तो ऐसे रूल फॉलो होता है। इसे एक एग्जांपल और सपोज कीजिए आपको दे देगा cos C फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं cos का क्या होता है B बाई H, तो आपको दिखेगा B, अरे B तो BC को बोलते हैं, तो BC उतार दो, और H तो AC तो जान ही रहे हैं। लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, आपको रूल फॉलो करना है, जिस एंगल से सटा हुआ साइड रहेगा उसको बेस मानना है। तो किस एंगल का बात किया गया, यहाँ पर C एंगल का बात किया गया, तो C एंगल है, तो इससे सटा हुआ साइड कौन सा है, ये BC, तो ये BC यहाँ पर लिखाएगा, और H है तो AC लिखाएगा। ऐसे के लिए सही है, डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते, यहाँ पर तो ऐसे सही हो गया वो अलग बात है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं लिखिएगा, आपको एंगल को फॉलो करना है, एंगल रूल को, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा कि जो जिस एंगल का बात करें उससे जो सटा हुआ साइड रहेगा वो उसका बेस कहलाएगा और दूर वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकता है, किसके अनुसार, एंगल के अनुसार। तो क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान देना है। वैसे मैं क्वेश्चन कराते समय ये भी बात का ध्यान देकर ही क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, आपको उतना दिक्कत नहीं होगा।
तो ये था कुछ बेसिक थिंग्स। ये जो हमने पढ़ाया ये आपको 8.1 एक्सरसाइज में काम आएगा। 8.2 में एंगल वाले काम आएंगे, जैसे sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो वो हम 8.2 पढ़ाएंगे तो उसके पहले हम बता देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमारे वीडियोस देखते रहे। वैसे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम लिखने वाले बच्चे लेट ना करें। और मैं एक बात और बता दूं, अगर किन्हीं बच्चों को हमारा वीडियोस ना मिल रहा तो सपोज उनके पास अगर एक भी वीडियो हो तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको दूसरा वीडियो का लिंक उसमें मिलेगा, लिंक को क्लिक कीजिए, आप दूसरे वीडियो देखिए। सपोज वो वीडियो भी नहीं चाहिए आपको, तो फिर उसी वीडियो के नीचे लिंक में जाइए, फिर दूसरे वीडियो का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स।